भिड़े चलो जल्दी, पैर चलाओ जल्दी, ये चला लवकर। भिड़े, हम सब लोग जानते हैं शहर की हालत बहुत खराब है। अब नई प्रॉब्लम ये शुरू हो चुकी है कि इस होटल में भी चोरी चकारी के केसेस शुरू हुए हैं। मुश्किल ये है कि जनता के लिए जो सप्लाई आ रही थी वो सप्लाई भी लोग चोरी कर रहे हैं। तुम सब लोग एक काम करो, अपने होटल में जाके जितने भी लोग यहाँ पे रुकाए हैं सब लोगों की खैरियत वैरियत पूछ लो, उनको तसल्ली दो, और बाजू के होटल में जो लोग हैं उनको भी जाके चेक करके आना। ओ साहब, सर मेरे को क्या लगता है ना, ये छोटे मोटे गैंग वाले ना इधर घुस गए। भेड़े, अब तुमसे क्या छुपा है, सब कुछ तो जानते हो तुम। हीरो के अंतिम संस्कार में उसके फैमिली मेंबर्स में से एक फैमिली मेंबर नहीं आया था। जनता हीरो को इतना मानती है और उसके जाने के बाद ये सब तमाशा शुरू हो चुका है। ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, इस होटल में जितने भी लोग रुके हैं, जितने भी रूम्स है, सबकी चेकिंग करते हैं। बाजू के होटल में जाके चेक करके आना, वहां पे कोई चोरी चकारी का काम नहीं हो रहा है ना। मुझे रिपोर्ट दो जल्दी, जाओ। ए, कौन है रे? कौन है वहां पे? कौन है वहां पे? अभिनंदन मुंबई। आराम से। हाँ, कहाँ है रास्ता? कहाँ से जाना है? हाँ, जल्दी बताओ ना यार, जाना है मुझे यहाँ से। ठोकर? अरे ठोकर कौन? क्या किसको आया बुखार? ये क्या बोल रहे हैं लोग? मराठी में गेले तुम्ही, इंग्लिश में यू आर डेड और हिंदी में तुम्हारे लग गए। दो कार, हम दोनों में से पहले कौन जाएगा दो कार से लड़ने? यही पूछ रहे थे ये लोग, और हाथ तुमने उठा दिया। अच्छा, इन्हें हमारी लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन मैं बोला तो वो इन्हें समझ में आ गया। अरे वो इंग्लिश में लाइन है ना, सच इज लाइफ ब्रो। अब दो कार से लड़ो, ऑल द बेस्ट। अब हाँ, तो डरते हैं क्या? देख लेंगे कौन है ये डोकार बोकार। हाँ जी। अबे ये आदमी है कि बनमानुष? कितना खतरनाक दिखता है ये। फिर जब सारा मुसीबत में होती है तो तुझे कितना जोश आ जाता है। बस उसी जोश की जरूरत है। सारा को याद कर, सारा को याद कर। वीर, आई विश तुम यहाँ होते और देख पाते कि लोग तुमसे कितना प्यार करते हैं।
लोगों को तुम्हारी जरूरत है वीर। मुझे पता है तुम जिंदा हो। मुझे विश्वास है कि तुम हो यही कहीं आसपास, बस सामने नहीं आ रहे। सारा जी, सर, कैसी हैं आप? क्या कर रही है आप इस एकांत में? ये स्थान आपके लिए सुरक्षित नहीं है, और वैसे भी होटल में कुछ कठिनाइयां भी हैं। ज़ारा जी, आप हीरो से साक्षात्कार करना चाहती थी ना? ये ऐसे क्यों बात कर रहे हैं अचानक से? हाँ? मतलब ऐसे ध्यान आता है हमें। साक्षात्कार? इंटरव्यू। आप हीरो से इंटरव्यू करना चाहती थी ना? नजदीक, काफी नजदीक थी आप हीरो के साथ। पर्सनली नहीं जानती थी, जैसे लोग इतने करीब है, इतनी इज्जत करते हैं हीरो की, वैसे ही। ज़ारा जी, क्या आपको भी लगता है हीरो मर चुका है? हीरो कभी मरते नहीं। क्षमा करो शुक्र, मुझे इस तरह आपके कक्ष में आना पड़ा, पर और कोई विकल्प भी तो नहीं छोड़ा आपने। यहां मिलेंगे मुझे सारे प्रश्नों का उत्तर। सेनापति की स्मृतियां यही होनी चाहिए। यहां मिलेंगे मुझे सारे उत्तर, मेरा सत्य। भैया पीस पीस, दुनिया में शांति की जरूरत है। ओम शांति, शांत हो जाओ। लड़ाई झगड़ा करके क्या मिलेगा? बच्चे की जान लोगे क्या, है ना? हाँ अरे ले ले ले, तू ये खा। हाँ खा। ये लोग हड्डियों को पीस के शोरमा बनाते हैं, और ये उन्हीं की हड्डी है जो इनसे पहले लड़े थे। हाँ शिवाय,
मेरे भाई, बचा ले मेरे भाई। भाई भाई कहाँ है? मैं तो ट्रॉमा हूं ना। भाई तू भूल गया ना क्यों मिला था मुझसे? तुझे क्या मालूम कि मैं तेरे से क्यों मिला था? अरे अरे कोई तो पर्पस होगा ना यार। देख लिया बॉस, पर्पस याद आ गया इसको। ठीक है, आप कह रहे हैं तो कर देता हूं। वीर, क्या है ना, इनके कुछ रूल्स हैं। जब तक तू मेरा हाथ नहीं टच करेगा मैं इनसे लड़ नहीं सकता। सीरियसली हिम, तू तो कुछ सेकंड में मर जाएगा। क्या कह रहे हो आप? बॉस आप कुछ ज्यादा ही भरोसा करते हो इसमें, वाकई भोले हो। यार ये तो चीटिंग है। तू तो मेरे बिना निकलने वाला था ना, सॉरी बोल पाए। ये क्या बचपना है यार, ये कोई टाइम है मजाक का। भाई नहीं है। भाई? हाँ? कौन है भाई? मैं तो ट्रॉमा हूं ना। इससे पहले तो तू बच गया था। लेकिन इस बार तो तू नहीं बचेगा। शिवाय डोकार, मुंह पे ना आए। तेरे पास अगर रिंग होती ना तो मार मार के बुखार तेरा बुखार बना देता। अभी तो रिंग नहीं है ना तेरे पास, वही तो लेने जाना है। कंट्रोल। अगर तूने मेरी तरह शाओलिन टेम्पल में ट्रेनिंग ली होती ना तो तू ऐसे फाइट में इम्पेशेंट नहीं होता। वो भी क्या बेस्ट टाइम था जब बोधि धर्मा पर्सनल ट्रेनिंग देते थे मुझे। अरे बोधि धर्म 1400-1500 साल पुराना है। कम से कम झूठ बोलते वक्त अपनी कहानी के कैरेक्टर तो बदल लेता। बड़ा कठोर हो तुम। आई एम हर्ट। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने वाकई बोधि धर्मा से ट्रेनिंग ली है, पर तू तो उनकी ट्रेनिंग झेल भी नहीं पाता। डोकार, नुके नाशी, नुके नाशी। डोकार, फेपे नहीं, हीरो है, हीरो। सोच ले, सॉरी बोलेगा या लड़ेगा। अब तो बस भोलेनाथ ही मेरी रक्षा करेंगे। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। देखा, हम ह्यूमंस भी कितने स्मार्ट होते हैं ना। अब तो जाना पड़ेगा तुझे लड़ाई में। स्मार्ट है, इंप्रेसिव। तुम महाबली दंश हो, तुम्हें महाबली बनाया हमने। तुमने ये कैसे मान लिया कि तुम हमारे आदेश की अवहेलना कर सकते हो? और कोई विकल्प ही तो नहीं है मेरे पास। मैं तो सत्य जानना चाहता था, आपसे प्रश्न भी किए पर आपने कोई उत्तर नहीं दिया। आप भी तो मुझे बंदी बना लिया। आप मेरे गुरु हैं, इसलिए आप उत्तरदायी हैं। मेरे साथ जो कुछ हो रहा है वो सब मुझे बताने के लिए। पर आपने
मेरी सहायता करने की बजाय मुझे कारागार में डाल दिया। उसका एक कारण था दंश। क्या कारण है गुरु शुक्र? अगर तुम्हें सत्य का बोध हो गया तो तुम जीवित नहीं रहोगे। हम तुम्हारी रक्षा करना चाह रहे थे, तुम्हें जीवित देखना चाह रहे थे, परंतु लगता है कि तुम्हें तुम्हारे जीवन से कोई मोह नहीं है। आपने से शिक्षा ली है, इसलिए मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है ये तो मैं जान कर रहूंगा। नहीं जान पाओगे दंश। तुम्हारा सत्य जानने का एकमात्र साधन था वो स्मृतियां जो नष्ट हो चुकी हैं, और उसके अतिरिक्त है मेरा मस्तिष्क, जहां तुम कभी नहीं पहुंच पाओगे। और यदि गुरु शुक्राचार्य से भी आपको आपके उत्तर नहीं मिलते तो और एक ही असुर है जो सब जानता है, और वो है निर्वा। गुरु शुक्र, यदि मैं यहां से निकल गया तो अपना सत्य तो मैं खोज ही लूंगा। यदि 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 एक बहुत ही विचित्र शब्द है मेरे दंश। सारी असुर सेना को संचित कर दो, सारे यंत्र सक्रिय कर दो, मुझे दंश चाहिए। किसी भी हाल में उसे यह पता नहीं चलना चाहिए कि उसके साथ क्या हुआ था। अब उसे सिर्फ निर्वा ही बता सकता है, ये मैं जानता हूं। निर्वा, निर्वा कहाँ है? गुरुदेव, असुर निर्वा तो 2 दिन पहले पकड़ा जा चुका है। आज उसे मृत्युदंड दिया जाने वाला है क्योंकि उसने असुर सहायता का उल्लंघन किया है। अति उत्तम। दंश उस तक नहीं पहुंच पाएगा। Not bad. जरूरत थी तुझे और तू यहाँ खड़े खड़े आराम कर रहा है। लगता है इसके लिए हम दोनों को आना पड़ेगा। आजा। कबड्डी कबड्डी, तोड़े इसकी हड्डी। चल दिखाते हैं इसकी औकात। जय भोलेनाथ। आज कोई सप्लाई ही नहीं आई, लोग बहुत परेशान हैं अंदर। एक काम करते हैं, हम लोग पुलिस की हेल्प कर लेते हैं। हाँ चलो। मारो इनको, बहुत अच्छा ही दिखानी है तुम लोगों को। हाँ क्या हो रही? ये अबे हरा तो दिया। ये क्या कर रहे हैं? नंबर 2 तो मैंने तुम्हें बताया ही नहीं। अगर तुमने धोखाल को हराया
तो ये तुम्हें मार देंगे। तू इम्पोर्टेंट बातें पहले क्यों नहीं बताता? अब क्या करें? अब तो बस एक ही ऑप्शन है। क्या? भागो। भागो। I'm hurt. इसे कहते हैं अरेंजमेंट। ना मॉर्निंग की कॉफी मिली है ना जूस, और खाना उसकी क्वालिटी तो इतनी खराब है कि चलो मैं वो भी मैनेज कर लूं, और टाइम पे तो आए वो भी गायब है। ओए, खाने का जुगाड़ तो हो सकता है। एक काम कर, वो छोटे वाले बटर के पैकेट्स नहीं मिले थे पराठों के साथ, वो निकाल। चल ठीक है। मामी, तब तक अब ये खा लीजिए। ये खाऊंगी मैं, ये बचा कुचा खाना खाऊंगी मैं। इसे कहते हैं छोटे दिमाग की छोटी सोच। तुम ही खाओ ये सब। अरे मामी, एक बार टेस्ट तो कर लो। बुराई क्या है इसमें? कम से कम हमारे नखरे तो नहीं होते खाने में। मामी सरवाइव भी कैसे करेंगे यहाँ पे? है ना स्वीटी? ये ले, तू ही ट्राई कर ले यार। अरे क्या हो गया? अरे सुन तो सही, क्या हुआ? मीठी, मैं सब समझ रही हूँ कि भैया एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन यार इतना भी क्या हो गया कि वो एक मैसेज तक नहीं कर पा रहे हमें। और ऐसा भी नहीं है कि हमारा सिग्नल नहीं आ रहा, कभी कभार तो आता है ना हमारा सिग्नल। पता नहीं कहाँ है वीर भैया, कब आएंगे कुछ भी नहीं पता। ये भी तो हो सकता है ना कि हमारा फ्यूचर सिक्योर करने के लिए कुछ कर रहे हो। तू पॉजिटिवली क्यों नहीं सोच रही है ना? और देख, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा मैं ज़्यूम ही क्यों कर रहे हैं ऐसा कि भैया हमारे बारे में नहीं सोचते। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। और यार भैया ने बोला था दैट फैमिली इज फैमिली। ठीक है, तो हमें ना मामा मामी के साथ ही रहना होगा, प्लीज़। समझ रहे हैं ना? और तू टेंशन मत ले, मैं भैया को कॉल करती हूँ। इसे कहते हैं कलछी से कूदे कढ़ाई में टपके। भूख लगी है? हैं? नहीं तो भाग। हाँ।
दिल सर, क्या हुआ? बैठिए। कम कम सिट। जानता हूं आप दोनों को भोजन खाना नहीं मिला। भूख की रेखाएं अब दोनों के चेहरे पर स्पष्ट दिख रही है ना? सुनिए, धन्यवाद। लीजिए 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 ना। थैंक यू सर। स्थिति बहुत गंभीर है ना? सभी चिंतित है, दुखी है, परेशान है। एक बात पूछ सकता हूं मैं आप दोनों से? यस सर। आप हीरो के मृत्यु से, उसकी डेथ से परेशान है ना? क्या आप दोनों हीरो से मिली है? मिली है आप दोनों से? सर एक्चुअली जिस दिन बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था ना, ठीक। चल सॉरी सर, आते हैं। अरे ये भोजन तो लेके ही नहीं गई लड़कियां। स्वीटी बता तो सही क्या हुआ है। स्वीटी क्या हुआ है यार? ऐसे डरा तो मत मेरे को। लारा, लारा, क्या कर रही हो तुम? उन्हें रोक रही हूँ। चुप करो प्लीज। आ जाओ। लारा, हाँ, तुम क्या करने वाली थी? हाँ? मैं रोक रही थी, किसी को तो रोकना पड़ेगा। कब तक चलेगा ये सब? अरे तुमने देखा नहीं, वो गुंडे हैं, उनके पास चाकू है, गन्स है। तुम और मैं हीरो नहीं है, हमारे पास गायब होने के पावर्स नहीं है। तुम समझ रही हो ना ज़ारा? देखो ज़ारा, एक और फ्रेंड को नहीं खो सकता हूँ ज़ारा, एक और फैमिली मेंबर को नहीं खो सकता। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? मुझे प्रॉमिस करो, जब तक वीर नहीं आएगा। बंटू, बंटू, ओके। पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। हाँ स्वीटी क्या हुआ है? अरे हुआ क्या? मुझे कुछ बताएगी भी? क्या हुआ है? क्या कर रही है? मेरी बात तो सुन, मेरे को बता तो सही क्या हुआ है। स्वीटी मेरे को डरा मत। स्वीटी प्लीज ऐसे डरा मत, प्लीज बता मुझे क्या हुआ है। स्वीटी सुन मेरी बात तो सुन मेरी, सुन क्या हुआ है, बता क्या हुआ है। क्या हुआ है बता स्वीटी, क्या हुआ है स्वीटी? मीठी बहुत अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है सेम वही फीलिंग आ रही है उस पार्टनर को देख के जो उस टाइम पे आई थी, जब मुझे एलियन ने किडनैप किया था। नहीं मुझे ऐसा लग रहा है आप एलियन से। तो सुन तो सही, अच्छा एक सेकंड, शांत हो जा, मेरी बात काम डाउन प्लीज स्वीटी, प्लीज सुन मेरी बात। तू फालतू में इतनी टेंशन ले रही है, इधर आ। महाबली दंश को देखते ही बंदी बना लिया जाए या सेना को सौंप दिया जाए।
मैंने महाबली धनुष को देखा है। मुझे और सेना चाहिए। मैं उनके पीछे जा रहा हूँ। यहाँ पर कोई नहीं है, वो भाग गया। तुम निश्चिंत रहिए महाबली, शुक्र ग्रह के स्थान पर कोई अंतर काम नहीं करता। आपको स्मरण है कि आपने मुझे एक बार बचाया था। आज मैंने अपना ऋण चुका दिया है। कहिए, क्यों ढूंढ रहे सब आपको? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। इस समय मुझे निर्वा की तलाश है। कहाँ मिलेगा? निर्वा? बहुत देर कर दी महाबली। अब वो नहीं मिलने वाला। उसे कुछ ही क्षणों में मृत्यु दंड दिया जाने वाला है। ये बाइक यहाँ क्या कर रही है? किसी टूरिस्ट को लूटा होगा। यहाँ जो भी टूरिस्ट आता है वापस नहीं जा पाता, याद है ना? अब सोचना यह है कि यहाँ से निकले कैसे, क्योंकि मुझे तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। मुझे ना अभी वीर पे गुस्सा आ रहा है यार। ज़ारा, तुम्हें पता है ऐसा कभी नहीं हुआ है कि वीर ने मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि वीर ने स्वीटी मीटी को कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। कुछ तो हुआ होगा ना। वो तो वीर ही बताएगा जब वो वापस आएगा। ज़ारा, तुम्हें पता है मैं ना स्वीटी मीटी को देखते रहता हूँ। उनके हाथ में ना हमेशा अपना फोन रहता है। वो देखते रहते हैं कि कब उनके भाई का फोन आए, कब कोई टेक्स्ट आ जाएगा, अरे कब उनसे बात कर पाएंगे, कब उनसे मिलेंगे। सारा मैं देख रहा हूँ तो दिन भर दिन ना टूट रहे हैं। और जब मैं उनको देखता हूँ ना मुझे और गुस्सा आता है, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। I can't do anything. एक मिनट हटो। वीर का फोन, अरे तो टूट गया। ज़ाज़ा, ऐसी कोई भी टूटी चीज नहीं है जो बंटू भाई जोड़ नहीं सकता। रियली? एक रास्ता है। मैं नहीं चला पाऊंगा। मैं हूं ना ब्रदर, सारी जिंदगी यही तो किया है। ब्रो, यहाँ तुझे हार्नेस, गद्दा, सेफ्टी नहीं मिलेगी। निकालेगा कैसे इतनी स्नो में? जब मैं तुझे जानता नहीं था तब मैंने तुझ पर ट्रस्ट किया था ना। अब तेरी बारी है मुझ पर ट्रस्ट करने की। और वैसे भी जब रास्ते नहीं होते हैं तो हमें अपने रास्ते खुद बनाने पड़ते हैं। Not bad। एक स्टंट मैन को हमेशा सब कुछ नहीं मिलता है, पर फिर भी हमें अपने स्टंट्स कंप्लीट करने पड़ते हैं ताकि फिल्म कंप्लीट हो सके। अब एक और स्टंट अपनी लाइफ बचाने के लिए और रिंग को पाने के लिए। लेट्स गो। वुमेन ज़ौबा चाइनीज में।
हाय भैया, हाय भैया। हमें पता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बट भैया आपके बिना बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। यहाँ ना बहुत मुश्किल से हो रहा है सब कुछ। आप आ जाओगे ना तो सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। प्लीज भैया जल्दी आ जाओ ना, प्लीज जल्दी आ जाओ भैया। वी लव यू भैया। Calm down, sweetie. Deep breath. Deep breath. मैं पानी लाती हूँ। पानी भी नहीं है तो सुन, शांत हो जा एकदम, ठीक है? Sweetie, stay calm. Stay calm. Inhale, exhale. आराम से। Stay calm, sweetie. वीर भाई का मैसेज। स्वीटी मीठी, मेरी प्यारी सी छुटकी सी एंग्री बर्ड्स, प्लीज मारना मत अपने भाई को। ये प्रोजेक्ट करने के लिए सब छोड़ के आना पड़ा। यहाँ आया तो मालूम चला ना वाईफाई है ना सिग्नल। बड़ी अकेली सी थकेली सी जगह है ये। बड़ी मुश्किल से सिग्नल आया तो तुम्हारा मैसेज मिला। फैमिली मत छोड़ना स्वीटी मीठी, तुम लोग तो स्ट्रांग हो ना। बस थोड़े दिन और, मैं बहुत जल्दी वापस लौटूंगा। ओके?